इतिहास कुछ लोगों के लिए वो महज पन्नों में कैद बीता हुआ कल है और कुछ के लिए वो गौरव गाथा है, प्रेरणा का एक स्रोत है। लेकिन असल में इतिहास एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपने प्रेजेंट को बेहतर समझ सकते हैं और फ्यूचर की दिशा तय कर सकते हैं। आज हम इसी आईने में एक ऐसे शासक को देखेंगे जिसके नाम पर आज भी डिबेट होती है। यह एक ऐसा नाम है जो मुगल साम्राज्य के वैभव के साथ साथ उसके पतन की कहानी भी कहता है। आज हम बात करेंगे औरंगजेब की कि क्या वो सिर्फ एक आलमगीर था या उसके नाम के साथ जुड़ा डिस्ट्रॉयर का तमगा हकीकत के कुछ ऐसे पहलू उजागर करता है जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के इस सफर में। इतिहास की किताबों में आपको औरंगजेब के बारे में कई चीजें मिलेंगी। उसे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बताया जाएगा जिसने मुगल साम्राज्य को उसके पीक पर पहुंचाया था, एक डिवोट मुसलमान, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति। लेकिन सिक्के का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसे कई बार कन्वीनियंट तौर से नजरअंदाज किया जाता है। आज हम सिर्फ आरोपों या सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम फैक्ट की बात करेंगे। हम उन घटनाओं को जोड़ेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या औरंगजेब वाकई सिर्फ एक शासक था या वो अपनी विचारधारा के प्रति इतना अडिग था कि उसकी नीतियां उसके ही साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हुई। औरंगजेब को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। मुगल साम्राज्य जो बाबर से शुरू हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर से गुजरता हुआ औरंगजेब तक पहुंचा। अकबर को लेकर धार्मिक सहिष्णुता और दीन इलाही पर बातें होती हैं। जहांगीर और शाहजहां के दौर में आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर अपनी पीक पर था। ताजमहल, लाल किला, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। एक तरह से मुगलों ने भारत में एक ऐसी सल्तनत खड़ी की थी जो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक हद तक एडेप्टेशन और एकोमोडेशन के दम पर भी टिकी थी। अब इसी बैकग्राउंड में औरंगजेब आता है। सन 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया और अपने भाई दारा शिकोह को मारकर वो गद्दी पर बैठा। यह अपने आप में ही एक चौंकाने वाली शुरुआत थी। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उसने जो पहला बड़ा बदलाव किया वो था मुगल साम्राज्य की नीतियों को बदलना। वो सिर्फ अपने आप को बादशाह नहीं कहता था, बल्कि उसने खुद को एक जिंदा पीर की तरह प्रेजेंट किया था, एक ऐसा शासक जिसके लिए धर्म राज्य से भी बढ़कर था। औरंगजेब खुद को गार्डियन ऑफ इस्लाम मानता था। उसने इस्लामी शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी नाम की एक इस्लामी कानून की किताब बनवाई जो शरीयत पर आधारित थी, और यहीं से शुरू होती है विध्वंस की वो कहानी जिसके निशान आज भी हमारी विरासत में मौजूद है। औरंगजेब की नीतियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें कई लेयर्स है, लेकिन सबसे पहले बात होती है धार्मिक कट्टरता की। औरंगजेब ने फिर से गैर मुसलमानों, खासकर हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था। यह वही टैक्स था जिसे अकबर ने रद्द किया था। जजिया एक प्रकार का धार्मिक टैक्स होता था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम नागरिकों से वसूला जाता था। यह टैक्स गैर मुस्लिमों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले में लिया जाता था। सोचिए, एक शासक जिसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा जाता हो, वो एक खास वर्ग पर सिर्फ उनके धर्म के कारण एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगाएगा? क्या वो सीधे सीधे भेदभाव नहीं था? इस टैक्स के विरोध में देश भर में कई आंदोलन भी हुए थे। जयपुर के महाराजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह जैसे कई राजपूत राजाओं ने इसका खुलकर विरोध किया था। यह सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं था, यह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी एक सीधा प्रहार था। इसके बाद आता है मंदिरों के विध्वंस का मामला। हिस्टोरियन जैसे आर.सी. मजूमदार, जदुनाथ सरकार और सीताराम गोयल ने अपनी रिसर्च में साफ लिखा है कि औरंगजेब ने बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़वाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ये कुछ प्रमुख उदाहरण है। औरंगजेब के क्लियर ऑर्डर होते थे, मंदिरों को गिराओ और उसकी जगह पर मस्जिद बनाओ। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये कोई राजनीतिक मंशा थी या फिर ये किसी सोची समझी धार्मिक नीति का हिस्सा था? क्योंकि ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये लोगों की आस्था के केंद्र थे। इन पर हमला करके औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, बल्कि लोगों के दिलों में नफरत के बीज भी बोए थे। साथ ही औरंगजेब ने आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर जैसी चीजों पर भी रोक लगाई। जहां एक समय मुगल दरबार को कला का पोषक माना जाता था, वही मुगल दरबार अब एक सुनी जगह बन चुका था। म्यूजिशियन को दरबार से निकाला गया। क्या एक शासक की यह ड्यूटी नहीं होती कि वो आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दे, या कम से कम उसे कुचले तो नहीं? इतिहास हमें बताता है कि महान साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बनते, वो आर्ट, कल्चर और नॉलेज से भी मजबूत होते हैं। औरंगजेब एक डिवोट मुस्लिम शासक था। उसने इस्लामी शरीयत को राज्य का कानून बनाया था। उलेमा यानी इस्लामी धर्मगुरु उसके दरबार में एक बड़ा महत्व रखते थे। तो क्या यह एक सेक्युलर राज्य की पहचान थी, या फिर यह एक ऐसा धार्मिक शासन था जिसमें शासक का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार और प्रसार बन जाता है, चाहे प्रजा उसमें विश्वास करे या ना करे? अब बात करते हैं औरंगजेब की दक्कन नीति और मराठों के साथ संघर्ष की।
औरंगजेब ने अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत यानी कि दक्कन में बिताया। उसका मकसद था मराठा शक्ति को कुचलना, खासकर शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकना। औरंगजेब के इसी मकसद से लगातार युद्ध, भारी सैन्य खर्च और थकाऊ अभियान ने मुगल खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों की बड़ी सेना को गोरिल्ला युद्ध से जवाब दिया था। यह केवल राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की एक लड़ाई थी। और इसी लड़ाई ने अंत में मुगल साम्राज्य को बड़े पैमाने पर इफेक्ट किया था। इस लड़ाई में मराठा तो नहीं झुके, लेकिन मुगल साम्राज्य घुटनों पर आ चुका था। अब बात करते हैं उन ठोस एग्जाम्पल की जो औरंगजेब की विध्वंसक छवि को मजबूत करते हैं। यह सिर्फ किताबों की बातें नहीं, यह वो निशान है जो आज भी हमारी जमीन पर मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक था। औरंगजेब ने इसे 1669 में ध्वस्त करने का आदेश दिया और फिर इसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। और यह बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा। साल 1969 में औरंगजेब ने एक आधिकारिक फरमान जारी किया था, जिसमें बनारस में स्थित हिंदू मंदिरों, विशेषकर काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के 3rd वॉल्यूम में किया है। इसके अलावा यह मंदिर तोड़ने का एक और जिक्र मिलता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड मसीर ए आलमगिरी, जो औरंगजेब की जीवनी है और जिसे सादत अली खान ने लिखा था। इसमें साफ साफ बताया गया है कि औरंगजेब ने बनारस में मौजूद एक प्रमुख हिंदू मंदिर को गिराने का हुक्म दिया था। आज भी जब आप ज्ञानवापी मस्जिद को देखते हैं तो उसकी दीवारें और उसके अवशेष कहीं ना कहीं मंदिर के मूल स्वरूप की कहानी कहते हैं। यह सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, यह सदियों पुरानी आस्था पर सीधा हमला था। इसके बाद मथुरा का केशवराय मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बना एक भव्य मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1617 में ध्वस्त करवा दिया और उसकी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई गई। इसका प्रमाण भी मसीर ए आलमगिरी में मिलता है कि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को गिरवाने और वहां एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया था। इसमें यह भी बताया गया है कि मंदिर की संपत्ति को जब्त करके मस्जिद बनाने में खर्च किया जाएगा। सोचिए, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, वहां एक शासक अगर अपनी धार्मिक सत्ता को दिखाने के लिए ऐसे कदम उठाए तो जनता के मन में क्या भावनाएं पैदा होंगी? क्या यह सद्भाव को बढ़ाएगा या फिर आक्रोश को जन्म देगा? फिर बात आती है सिखों के साथ संघर्ष की, विशेषकर गुरु तेग बहादुर की शहादत की। औरंगजेब ने सिखों पर भी अत्याचार किए। गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हक में आवाज उठाई थी। वो कश्मीरी पंडित जो औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण के आदेशों का विरोध कर रहे थे। औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो 1675 में उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। इसके बाद साल 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, जिनकी उम्र 9 साल थी, और साहिबजादे फतेह सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, उन्हें मुगल गवर्नर वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने धर्म पर अडिग रहे थे। और उस समय भी भारत का मुगल शासक था औरंगजेब। यह सिर्फ धार्मिक हत्या नहीं थी, यह एक शासक द्वारा अपनी धार्मिक श्रेष्ठता साबित करने की क्रूर कोशिश थी। यही घटना आगे चलकर सिखों और मुगलों के बीच भयानक दुश्मनी की नींव बनी। अब आते हैं शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के संघर्ष पर। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाला और मराठा साम्राज्य की एक मजबूत नींव रखी थी, जो मुगलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो चकमा देकर भाग निकले। बाद में उनके बेटे संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया और उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया। और जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उन्हें बेहद क्रूर तरीके से मार दिया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या यह एक न्यायसंगत कार्यवाही थी या फिर प्रतिशोध की धर्मांधता? ऐसे इंसिडेंट किसी भी शासक की छवि को केवल विध्वंसक ही बनाते हैं। और अंत में बात करते हैं कश्मीर की, जहां औरंगजेब के शासनकाल में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण किए गए। कश्मीरी पंडितों का पलायन, जो आज भी एक सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है, उसकी जड़ें भी इसी दौर से मिलती है। यह केवल राजनीतिक दबाव नहीं था, यह एक समुदाय की पहचान को मिटाने की कोशिश थी। तो क्या औरंगजेब सिर्फ एक महान शासक था, या उसके फैसलों ने मुगल साम्राज्य के पतन की स्क्रिप्ट भी लिख दी थी? जिस साम्राज्य ने अकबर के दौर में सर्वधर्म संभाव की बातें की थी, वो औरंगजेब के दौर में धार्मिक कट्टरता की जीत पर अड़ा था। यह सिर्फ मंदिरों को गिराने और टैक्स लगाने की बात नहीं थी, यह उन लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को कुचलने की बात भी थी, जिनकी आस्था को चुनौती दी गई थी। इतिहास ने दिखाया है कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर या एक तरफा धार्मिक नीतियों से लंबे समय तक नहीं चल सकता।
उसे लोगों के दिलों में जगह बनानी होती है, न कि उनसे दुश्मनी। औरंगजेब ने शायद साम्राज्य का विस्तार तो किया था, लेकिन उसने लोगों को बांटा, उसने विद्रोह को जन्म दिया और उसने ऐसे बीज बोए जो बाद में मुगल साम्राज्य के लिए जहर बन गए। सवाल सिर्फ औरंगजेब का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं? क्या हम समझते हैं कि जब कोई शासक अपनी निजी धार्मिक आस्था को राज्य के शासन पर हावी कर देता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? क्या हम आज भी ऐसे शासकों को पूजेंगे जिन्होंने अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को पराया समझा था? इतिहास एक चेतावनी है, एक शक्तिशाली सबक, और औरंगजेब का शासन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग और कट्टरता की जिद अंततः विनाश की ओर ही ले जाती है। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।